Okay, my dear students, so now we are going to start mathematics from chapter 1 NCERT class 10th. Okay, and we have choose NCERT older version so that you will get a broader concept, because it is necessary for you. If you are interested in mathematics, you have to choose a broader prospectus of mathematics. There is so many laws which you will not see in new book, so you have to do from your older version of NCERT for the mathematics, because if you go in further studies in mathematics, so many concept you will lose, you will not find over there. And that this, if there is no bridge between this your 10th and 11th, so you will unable to solve any problem. Okay, so looking into this matter, we have to decided that we will go through the older version of NCERT, because there is so many concept of wider concept. There is no gap in syllabus. So let's start. This is the chapter 1 real number, and there is two things is discussed in page 1. First is what? Euclid division algorithm, and then the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's discuss one by one. So yes, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखो एल्गोरिथम होता है किसी भी एक फाइनल टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप्स बनाना, वो जो एक स्टेप दूसरे स्टेप पे लॉजिकली अटैच्ड हो, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिवीजन में भी क्या करते हैं, जब बचपन में हम डिवाइड कर रहे होते थे तो हम लोग भी यही काम करते थे कि सर अगर मुझे मान लीजिए 8 को डिवाइड करना है, किससे सर, मुझे 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो मेरे पास आंसर आ जाता था कुछ इस तरह से 2 4 जा 8, ये आ गया हमारा, और यहां पर क्या आ गया 0। और बड़े आसानी से हम इसको चेक करते थे कि सर जरा आंसर चेक करिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट 8, और ये हम अपना आंसर सही मान लेते थे खुद ब खुद। ठीक है, अगर उस टाइम कोई बच्चा ऐसा बोलता कि ठीक है सर हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, आपने बोला कुछ इस तरह से, तो क्या मैं ऐसे नहीं डिवाइड कर सकता हूं, 2 को मैं ऐसे कर लेता हूं, 2 को मैंने डिवाइड किया 2 3 जा 6, यहां पर क्या बच गया, ये 2 3 जा 6, और यहां पर जो बच गया वो 2 बच गया। और मैं इसको भी प्रूफ कर देता हूं। हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर देंगे सर, ये देखिए, ये है 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये है हमारा 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या ये सही नहीं है सर, ये तो सही है बट ये गलत है, ये सही है ये तो सही है ये गलत है, तो ये सही है ये गलत है, ऐसे कैसे डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, फिर किसी और बच्चे ने ऐसा कर दिया कि सर 8 को मैं तो इस तरह से डिवाइड करूंगा, लीजिए सर 2 2 जा, यहां पर 4 और यहां पर भी 4 आ गया, तो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ठीक है, फिर तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो सर ये भी सही है क्या, हाँ ये सही है, लेकिन ये गलत है। किसी बच्चे ने फिर ऐसे कर दिया, जब यही उनको तरीका समझ में आ गया कि ऐसे ही तो करना है, तो कोई ऐसे कर दिया कि सर 2 5 जा 10, और यहां पर उसने -2 ला दिया, और उसने भी चेक करके दिखा दिया कि देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस एंड फिर -2 इज इक्वल टू 8, तो आप देख सकते हो कि सब सही है फिर तो ये जो है ये तो ऑपरेशन सही है बट ये गलत है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब चेक करने का यही तरीका है, तो ये भी तो चेक करने पर आ रहा है वैसे ही, तो ये गलत कैसे हो गया, और हमें पता है ये गलत है। अगर 8 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 लोगों में, तो हर एक आदमी को 5 तो नहीं मिलेगा, और फिर रिमाइंडर भी कुछ बच जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब वो नेगेटिव नंबर के हिसाब से तो ठीक है। अच्छा, फिर 8 को आप 2 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक आदमी को 3 तो नहीं मिलेगा, और 2 बच भी जाएगा, तो ये 2 को भी फिर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो यानी इसे छोड़ तो नहीं सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ही
कि सर 4 को छोड़ भी दिया, 8 बिस्किट है, 2 लोगों में डिवाइड करने हैं, सबको 2-2 दे दिया, तो 4 अभी भी बचा हुआ है ना, सबको डिवाइड करने के लिए बोला गया, 4 छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, छोड़ते कब है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जैसे मैंने 9 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा 8, अब यहां पर बच गया। 9 बिस्कुट को अगर 2 लोगों में डिवाइड करोगे तो 4-4 मिलेगा। अब एक बच गया तो आप ये नहीं बोल सकते सर जैसे ये बच गया था ये गलत है, तो ये भी भाई, अब एक बिस्किट को आधा डिवाइड तो नहीं कर सकते ना 2 लोगों में, मतलब फुल्ली होल नंबर में तो डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, तो ठीक है, इसको भी हम लोग डिवाइड कर ही देते हैं, यहाँ पर 5 लगा के, और यहाँ पर 1 हो जाता है और ये 0, तो ये डेसिमल वाला चक्कर हो जाता है ना, तो ठीक है। बट कंडीशन क्या समझ में आया, एक चीज समझ में आया हमें कि सर देखिए ये जो रिमाइंडर है ना, देख लीजिए ये गलत है, अब देखते जाइएगा, ये गलत है ना, इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। अच्छा सर, इसमें ये भी गलत है, इसमें रिमाइंडर क्या है सर, इसमें रिमाइंडर और डिवीजर बराबर बराबर, ये भी गलत। ये सही है सर, इसमें क्या है, इसमें सर डिवीजर जो है ना वो इससे रिमाइंडर से बड़ा है, और रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है। अच्छा, नेगेटिव नहीं है सर। ओके, ये सर गलत क्यों है, अगेन यही, इसमें डिवीजर जो है छोटा हो गया रिमाइंडर से। तो 2 कंडीशन खुल के आई कि जिसमें सही है ना, तो वो 2 चीजें कह रहा है, या तो वो रिमाइंडर 0 हो या 0 से बड़ा हो, ये 1 था ना, यहाँ पर 0 हो या 0 से बड़ा हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ जो डिवीजर है वो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, डिवीजर 2 रिमाइंडर 1, डिवीजर 2 रिमाइंडर 0। अब इस 2 कंडीशन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली देखिए ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास, मैं इसको बोलता हूं कि ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये है आपका a, देखो ये हो गया a, इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये है आपका a, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप b से, तो यहां पर क्या आ रहा है, मान लीजिए q, तो ये b और q हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये b ये q, ओके, ये b और q को जब आप माइनस करते हैं तो कुछ आता है, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई किया आपने, 2 4 जाए माइनस करते तो कुछ आता है, तो ये जो आ रहा है ना, इसी को हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर मान लिया। अब मैं एक कंडीशन बोल सकता हूं कि सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए और r जोड़ दीजिए, तो इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं, r जोड़ देता हूं, तो a के बराबर आ जा रहा है। अच्छा, तो फिर देख लीजिए ये क्या कंडीशन बनेगा, कंडीशन लगा लेना, b मल्टीप्लाइड बाई q, b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r इज इक्वल टू a, ये a हो गया। अब ये जो है हमारा कंडीशन हो गया, सर ये तो चेक करने का तरीका है, ये b इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो सर चेक करने का तरीका हो गया ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो सर चेक करने का तरीका हो गया, लेकिन चेक करने में भी तो हमने इधर भी तो चेक किया है, ये भी तो सब उल्टा गलत भी हो गया सही भी हो गया, तो कंडीशन तो है ना, तो कंडीशन बस लगा देते हैं हम लोग। और कंडीशन क्या रहेगा बेटा, 2 कंडीशन हमें लगाना है ना, अगर ये ऐसा है तो 2 कंडीशन लगाना है। और देखिए वो 2 कंडीशन क्या है, वो 2 कंडीशन है कि सर पहली बात तो ये जो है ना इससे बड़ा होना चाहिए, ये क्या है b है, और ये जो है क्या है r है, तो ठीक है सर b जो है r से बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं कि सर ये जो b है ना ये बड़ा होना चाहिए किससे, r से, तो ये b तो r से बड़ा हो गया, ठीक है सर। और r जो है ना वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि नेगेटिव नंबर में आता है, वरना तो ये b r से बड़ा है, ये तो बड़ा है ही, लेकिन ये नेगेटिव हो गया इसलिए गलत हो गया। तो सर इसका मतलब या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, या तो 0 या 0 से बड़ा, तो ये कंडीशन हो गया कि b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसको अगले पेज पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं वो कंडीशन लिखता हूं कि देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू प्लस आर, जहां पर कंडीशन क्या है कि सर b इज ग्रेटर देन आर
एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये है आपका वो कंडीशन, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तब आप जाके डिवीजन को इस तरह से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डिवीजन को आप इस तरह से अगर चेक कर लिए बिना इस कंडीशन को फॉलो किए हुए तो आपका डिवीजन जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे? ऐसे आपने हर जगह बी क्यू प्लस आर चेक किया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखिए सब जगह सही आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया है, कंडीशन को फॉलो नहीं किया है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, अब ये क्यों है, इसके पीछे वजह है। एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो उसमें इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करते हैं। एचसीएफ आपको पता है, निचले क्लासेस में पढ़ा होगा, एचसीएफ को हम डिवाइड करके भी निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं। ठीक है, तो जब एक एचसीएफ को प्राइम डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो इसको काम में लाते हैं। ठीक है, इवन तो जब डिवीजन करते हैं तो भी काम में लाते हैं इसी लेमा को। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने के लिए मैं एक सीरीज लिख देता हूं, एक नंबर्स का सीरीज लिखता हूं, और यहां पर जरा इसको गौर करते हैं कि ठीक है, मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और देखता हूं मेरे पास क्या बनने लगता है। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू 0 प्लस 0, मैंने अभी बस लिखना है। फिर मैंने किया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, ठीक है, 0, सॉरी ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहां पर 0 ही रहेगा, यहां पर 0 ही रहेगा, प्लस यहां पर 1 चला जाएगा क्योंकि चेंज हमें रिमाइंडर को करना है। तो अब देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल में मैंने 0 लिखा है। दिस इज व्हाट, ये असल में 0 है और ये असल में क्या है बेटा, 1 है। तो 0 और 1 तो मैंने लिख दिया। अब मैं अगर 2 लिखने की कोशिश करूंगा इसी फॉर्मेट में तो आप देख सकते हो कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब मुझे बताओ ये 2 तो हो गया, क्या ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो कर रहा है? आप देखेंगे कि सर b जो है ये b है, r है, b r से बड़ा होना चाहिए, b r से सर छोटा हो गया। ओके, ये देख लीजिए आप, b और r, यहां पर ये b है, यहां पर ये r है, ये तो सर b r से यहां भी बराबर हो गया, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ना ना ना, b बड़ा होना चाहिए। तो सर ये भी तो गलत हो गया, हाँ ये भी गलत हो गया। तो फिर सही कौन सा हुआ, ये जरा चेक करिए कि सर ये b है, ये r है, b r से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। और r जो है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए, सही है। तो बस मेरा ये वाला सही है। ये बात समझ में आई आपको? सर यहां तो मैं 0 तक ही लिख पा रहा हूं। ओके, 0 से आगे बढ़ना है तो क्या करूंगा, तो ये दोनों को मिटाइए आप। 0 से अगर आगे बढ़ना है तो इनको हटाइए सीन से, ये हो गया आपका। तो अब एक काम कर सकते हैं, आपके यहां पर आप 2 ले सकते हैं, 2 का सीरीज चला कर देखिए। चलिए देखते हैं कि सर 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। ओके, नाउ प्लस मैं क्या लिख सकता हूं, 0 भी लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 भी लिख सकता हूं, और मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे 2 भी लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए कहां तक सही है इसमें? सर वहीं तक सही रहेगा जहां एक तो ये 0 रिमाइंडर है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सर नेगेटिव तो नहीं है, और मैंने देखिए बी क्यू प्लस आर लिखा है, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू तो सर सबसे पहले ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। सर ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ गया 1, और ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो यहां तक तो सही है सर, बी आर से बड़ा है, लेकिन यहां बी और आर बराबर हो गया, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये भी हमारा गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अच्छा जी, सर 0 और 0 यहां तक था, यहां 0 और 1। सर 2 लिखना हो तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वैसे तो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो सर फिर 2 को कैसे लिखा जाए, चलिए देखते हैं। तो 2 को सर मैं एक काम करता हूं,
2 को, यहाँ 2 का सीरीज चल रहा था तो 2 तक नहीं लिख सकते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 1 का सीरीज चल रहा था तो 1 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 का सीरीज चल रहा था तो 2 नहीं लिख सकते हैं, तो फिर 3 का सीरीज चलाना पड़ेगा। हाँ, बहुत आसानी से कर लीजिए, देखिए 3 3 3, ओके। नाउ हियर मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0 प्लस प्लस प्लस, चलिए भाई यहां पर क्या लिख दूं 0, यहां पर क्या लिख दूं 1, यहां पर क्या लिख दूं 2। अब मुझे बताइए ये नंबर क्या बन रहे हैं, ये नंबर बन रहा है 0, ये नंबर बन रहा है 1, ये नंबर बन रहा है 2। ये सब सही है क्या, बेशक सर सही है, एकदम सही है। अगर आपने गलती से ये काम कर दिया ना 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड प्लस, सर यहां पर अगर गलती से आपने 3 लिख दिया ना तो सर ये 3 तो हो जाएगा, बट ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि b r के बराबर हो गया, दिस इज b दिस इज r, बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया गलत। आई बात समझ में, देखिए 1 का अगर मैंने सीरीज लिया, b को 1 मान लिया तो मैं 0 तक ही लिख पा रहा हूं, b को मैंने 2 मान लिया तो मैं 1 तक ही लिख पा रहा हूं, b को मैंने 3 मान लिया तो मैं कहां तक लिख पा रहा हूं, 2 तक। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। आप अगर 1 को ऐसे भी लिख सकते हो दिस 1, और 1 को सर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 2 इंटू 0 प्लस, और ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं दोनों। अच्छा 0 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सर अगर आप 4 का सीरीज चलाता हो तो क्या मुझे मिलने वाला है, आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 4 का सीरीज चलाएंगे तो आपको क्या अंदाजा, 4 का सीरीज चलाएंगे तो 4 नंबर बनेंगे 0 से लेके 4 तक, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। ये नाउ मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0 0 प्लस 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 एंड प्लस। अब चलिए लगा लीजिए यहां पर, सर 0 भी हो सकता है, यहाँ 1 लिख दूंगा, यहाँ 2 लिख दूंगा, यहाँ पर 3 लिख दूंगा, तो अब क्या मुझे मिल गया, अब मुझे मिल गया यहाँ पर देखिए 0 मिल गया, यहाँ पर मुझे 1 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। और अगर सर मैं ये काम करता हूं, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 और इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर 4 हो जाएगा। तो क्या ये सही है, जस्ट लुक इन दिस, क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि सर ये b है ये r है, ये बड़ा बराबर हो गया, बराबर नहीं हो सकता, नो 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 नो, बराबर नहीं हो सकता। और अब तो आगे जाएंगे तो ये 4 की जगह फिर 5 आएगा, तब तो ये बड़ा हो गया ना रिमाइंडर, तब तो वैसे भी नहीं, b तो भाई ये b बड़ा होना चाहिए, यहां तक बड़ा है, लेकिन उसके बाद बराबर हुआ, b छोटा होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो नहीं करेगा। हालांकि ये चीज तो हम कर ही सकते हैं ना, देखो ये चीज तो कर ही सकते हैं कि सर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5, क्या दिक्कत है 5, और यहां पर क्या आ जाएगा सर, यहां पर 5 आ जाएगा, तो क्या मैं 5 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हो, मैंने नहीं मना किया है, लेकिन ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आई होप कि इस सीक्वेंस को आप लोग समझ सकते हो। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर लिखना है, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया कि 1 को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप देख लीजिए 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सर 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है, 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्यों सर, क्योंकि देखो 1 से बड़ा कौन कौन है, 1 से बड़ा सर 2 है, 1 से बड़ा 3 है, 1 से बड़ा 4 है, तो 4 को सीरीज लेके आप बना सकते हैं। तो अगर मुझे, अच्छा 1 से बड़ा 1 होता है क्या, नहीं, तो यहां देखो 1 वाला सीरीज नहीं काम आया, 1 नहीं लिख सकते हैं। तो अगर मुझे यहां मान लीजिए कि 99 लिखना है, यहां मुझे 99 लिखना है, 99 लिखना है, ठीक है, तो मुझे बताइए किसका सीरीज लेना चाहिए, जबकि मुझे डिवीजन में ये 0 रखना है, तो अगर सर मुझे यहां पर 99 रखना है तो मैं 98 तक ले सकता हूं, 98 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, प्लस प्लस वॉट 98
क्योंकि मुझे देखो किसको लिखना था, 3 को लिखना था, तो मैं 4 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 99 को अगर लिखना है ना तो मुझे एक बढ़ाना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, है ना, 100, यस, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 99, ये देखिए 99 हो गया। तो सर 99 98 लिख सकते हैं क्या? हाँ 98 लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आप 98 भी लिख सकते हैं, 97 भी लिख सकते हैं, और कहां तक, 0 तक लिख सकते हैं। देखिए क्या होता रहेगा सर, होता ये रहेगा कि सर यहां पर तो 100 100 100 ऐसे ही चलता रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 ही रहेगा सर, 0 0 0 प्लस प्लस प्लस। अब यहां पर क्या रहेगा, यहां पर अगर 97 है तो प्लस 97, यहां पर 98 है तो यहाँ 98, यहां पर 96 है, यहां क्या आ जाएगा 96। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये देखिए, ये जबकि मेरा क्वोशिएंट क्या है, 0 है। अब देखो क्वोशिएंट को मैं 1 भी तो ले सकता हूं, आया ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि मैं क्वोशिएंट को 1 नहीं ले सकता, क्वोशिएंट को 1 भी लिया जा सकता है। क्वोशिएंट को जब आप 1 लोगे ना तो फिर क्या होगा, चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। यहाँ तो सीक्वेंस में चल रहा है, देखो एक 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 चल रहा है ना। क्वोशिएंट को अगर आपने बेटा 1 ले लिया तो देखो क्या होगा, मल्टीपल्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए चलो मैं 4 का ले लेता हूं, इस सीरीज में 4, यहां पर सर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 नहीं लिया इस बार, मैंने 1 लिया। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, कहां तक, जहां तक हमें ले सकते हैं वहीं तक लेंगे। 4 फिर 4 कितना तक लिया हमने, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 1 का सीरीज ले रहे हैं हम, क्वोशिएंट में 1 का 1 1। और देखिए क्या, प्लस 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 प्लस। अब देखिए क्या करें बताइए। फिर सर किसी एक को तो ये 0 0 ऐसा यहाँ पर सर लिखूंगा 0, यहाँ पर लिखूंगा 1, यहाँ पर लिखूंगा 2, यहाँ पर लिखता हूँ 3, और क्या आता है जरा इसको ऑब्जर्व कर लीजिए आप। सही है ना, डिवीजन एल्गोरिथम तो फॉलो हो रहा है ना, बी आर से बड़ा होना चाहिए ना, है तो सर। तो अब देख लीजिए नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर क्या आ रहा है 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। देखो ये भी सीक्वेंस में आने लगा, ठीक है। तो अगर क्वोशिएंट को 1 ले लेंगे आप तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर अगर क्वोशिएंट को मैंने 2 ले लिया तो क्या होगा, तो 4 2 जा 8, 8 से शुरू हो जाएगा नंबर आपका। देखिए यहां पर सर अगर मैंने क्वोशिएंट को 2 ले लिया तो क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। 4 4 4 4 4 ही बार होगा, मल्टीप्लाइड बाई ये ले लिया हमने, 1 1 1 1 प्लस 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 प्लस, ओके। दिस इज व्हाट 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, ब्रेक लग गया, क्योंकि सर ये 4 इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकता है। तो अब देखो मेरे पास क्या नंबर आने वाला है, मेरे पास नंबर आया सर 4 1 जा 4, फिर क्या आ गया, एक मिनट, हमने 2 का सीरीज लेना था ना, 1 का तो नहीं लिया था, है ना, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने 2 का लेना था, सॉरी, ओके। चलिए यहां से हम 2 का ले लेते हैं, 2 2 2, देखिए 1 का सीरीज लिया 4 5 6 7 8, 2 का सीरीज अगर ले लेते हैं और इस तरफ 4 ही रखते हैं तो अब 8 9 10 ऐसे चालू होने वाला है, देख लेते हैं। तो प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके बेटा, आगे क्या होगा देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, चेक करिए। 4 2 जा 8, तो यहां पर 8 आ गया, यहां पर 9 आ गया, यहां पर कितना आ गया 10 आ गया, और यहां पर क्या आ गया 11 आ गया। देख रहे हो आप लोग, एक पैटर्न मिलते जा रहा है आप लोगों को, इस बहुत काम की चीज है ना, आपका मैथमेटिकल लॉजिक ये डेवलप करता है। अब इसी तरह से मैं यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी कुछ भी रख सकता हूँ, इसको बस बढ़ाना शुरू करूंगा तो मेरा यहाँ पर एक नंबर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं अगर 7 को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं 4 को चाहूं तो ऐसे भी, मैंने 7 को ऐसे लिखा, और अब मैं 7 को लिखने का ये भी तरीका अपना सकता हूं कि सर
इससे पहले हमने 100 को लिया था ना, तो 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। ये देखिए, तो ये भी तो सर मैंने 7 ही लिखा। क्या डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है? हाँ सर फॉलो हो रहा है। देखिए, तो 7 को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, और भी तरह से लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको कि सर यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, डिवीजर कुछ भी हो सकता है, डिविडेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये तो डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट, सॉरी ये डिवीजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। कोई एक नंबर जरूरी नहीं है। 7 को देखो हमने दो तरह से लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग देख लीजिए, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जरा हम इसमें और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो सर इसका क्या एप्लीकेशन है? आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा है? सीख लिया होगा, बड़े बच्चे हैं। देखिए, अगर मैं एलसीएम निकालता हूं 5 और 10 का, तो कैसे निकालते हैं? याद आया कुछ? ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर सर 2, ये तो 1 1 ही रहेगा। ये जब 1 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। यहां पर नंबर क्या आया है? आप दिखा दीजिए कि सर कोई कंपोजिट नंबर यहां पर आता हो। इसको बोलते ही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर नंबर को लिखिए। आया ना? ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा, बेसिकली मैंने 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और दोनों को क्या कर दिया? जमा कर दिया। चलिए यहां पर देख लेते हैं। 5 को मैंने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 1 जा 5 हो गया सर, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर सर मैंने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने लिया 5 1 जा 5, ओके, सॉरी 5 1 जा 5 नहीं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और उसके बाद मैंने लिया 2 1 जा 2, 1 आ गया। तो ये 10 है, ये 5 है। अब मैं देखता हूं कि दोनों में कॉमन चीजें क्या है। इसमें 5 है, इसमें 5 है। इन दोनों को मैं बस एक बार लूंगा। देखो वही तो हुआ है कि 5 1 जा 5, ये 5 एक बार कटा, ये 2 बार कटा, तो ये मैंने अलग अलग बस लिख लिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा, इसको इस 5 को लिया, इस 5 को लिया। सर इसको तो एक ही 5 मानेंगे, मल्टीप्लाइड बाई, इधर सर 2 है ही नहीं तो बस इसको भी ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, और यही क्या हो गया? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या ये बात समझ में आई? चेक कराते हैं, इसको चेक करते हैं ना। ये देखिए 5 को बेटा ऐसे मैंने लिखा 5 और इधर 10, 5 का मल्टीपल मैंने लिखा सर सिर्फ 5 है, और 10 का मल्टीपल है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 5 का मल्टीपल तो 5 हो गया और 10 का मल्टीपल क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सर इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालें? मल्टीपल समझते हैं आप? इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करें कि नंबर आना शुरू हो जाए? तो सर इसमें मल्टीप्लाई कुछ करते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर आते जाएगा वही इसका मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल क्या बनेगा? सर इसका मल्टीपल बनेगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, सर इसमें भी 1 का कर दीजिए, इसमें भी 1 का कर दीजिए। क्लियर है ना? ओके, फिर इसमें 2 का कर दीजिए और इसमें भी 2 का कर दीजिए। फिर सर इसमें 3 का कर दीजिए, इसमें भी 3 का कर दीजिए। 5 इंटू 2 तो पहले से ही था, और इस तरह से करते जाइए। राइट, अगर इस तरह से मैं करते जाऊं तो मैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं तो मल्टीपल लिखते जा रहा हूं, लेकिन मैं इसमें क्या ढूंढूंगा? कॉमन, कॉमन चीजें ढूंढूंगा। देखो फिर से समझो कि मैंने भाई इस 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया,
और मैं इसका मल्टीपल करते जा रहा हूँ, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा, 3 से करूंगा। देखिए मैंने यहीं पर तो ये काम किया है, ये 1 से किया है, ये 2 से किया है, ये 3 से किया है, और इधर भी इसको 1 से किया है, 2 से किया है, 3 से किया है। तो ये जो आया है ये इसका क्या है, ये 5 का मल्टीपल है। ओके, इन दोनों में कॉमन कहाँ मुझे मिल रहा है, आगे तो सर मिलेगा ही, पहले ही ढूंढ लेते हैं ना, पहले जुगाड़ लगा के ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जुगाड़ लगाया और ये दोनों मुझे क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, और यही लोवेस्ट भी है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले तो मल्टीपल निकालिए। सर मल्टीपल तो लेते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सर मल्टीपल तो हो गया, कॉमन सर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। लोवेस्ट लेना है, उन कॉमन में भी लोवेस्ट, आगे चलेंगे तो और भी कॉमन आ जाएगा, है ना, आगे चलेंगे तो और भी। देखिए देखिए जैसे इसका मैंने लिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 4। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे ये लिख सकता हूं। और इसमें भी ये चीज है, देखिए ये भी है, तो ये भी तो सर चाहे मैं मतलब ये दोनों एक ही चीज है सर, ये वाला और ये वाला भी तो कॉमन है। और इस तरह से बहुत कॉमन आएंगे, कितने कॉमन आएंगे, इनफाइनाइट कॉमन आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से भी किसको लेना है, लोवेस्ट को लेना है। तो ये मेरा आ गया कि नहीं आ गया, 5 इंटू 2 5 इंटू 2, यानी एलसीएम कितना आया, 10 आया। इसलिए देखो 5 इंटू 2, ये हमारा 5 इंटू 2 5 इंटू 2। इस वजह से एलसीएम को ऐसे निकालते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। ये दो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उनको कंबाइंड कर दिया जाता है इधर। तो ये हम एलसीएम में इसको यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्योंकि जब भी हम यहाँ बात किए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 4 को भी मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में किया है। और जब भी हम ये बात करते हैं ना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही के थ्रू ये बात करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि हर कंपोजिट नंबर को दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। We can write any composite number in the product of two prime number। 10 लिखना है सर, 10 कंपोजिट है, 5 इंटू 2। तो आप मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, 1 2 3 सर 4 को लिखना है तो 2 इंटू 2 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। ये प्राइम नंबर है नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, बट दिस कंपोजिट नंबर 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू प्राइम नंबर। फिर 5 तो सर खुद ही प्राइम नंबर है। फिर 6 सर 6 तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अगेन 6 इज अ कंपोजिट नंबर, कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। ये 6 है हमारा, ठीक है। सो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इसलिए जब आपको ऐसा कभी कभी एलसीएम आता है, ऐसा आप ले लीजिए 6 और 8, ठीक है बेटा, या फिर हाँ 6 और 8। तो देखो ये 2 से क्यों ले जाएंगे, एक ही बार 4 से लेके चले जाते हैं, इसको 6 ऐसे ही रख लेते हैं, 4 2 जा 8 ऐसे, फिर 2 3 जा एंड 2 1 जा, और फिर 3 1 जा एंड ये। तो सर 4 2 जा 8 8 3 जा 24, और सच में 24 ही होगा इसका। तो सर ये 4 को क्यों नहीं यूज किए हैं, 4 को तो यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, यहां तो सही हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह सही हो जाए। इसलिए इसको 2 से पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में एलसीएम इस तरह से निकलता है, ठीक है ना। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को ही क्या करने देना होता है, कंबाइन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि 6 का अलग निकालेंगे, 8 का अलग निकालेंगे, और उसको क्या कर देंगे, फिर कंबाइन कर देंगे, तो जो हम जिस तरह से निकालते हैं वही आ जाता है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो ये उसी की बात की जा रही है। एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात की गई है इसमें, ओके, और दूसरी जो बात की गई है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात की गई है। ओके, और जो हमने बताया कि भाई किसी भी नंबर को हम एक सीरीज में लिख सकते हैं, यहां पर उसके बारे में बात की गई। किसी भी नंबर को हम एक सीरीज में लिख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये बुक में ये बात कही गई है सेम कि सर 5r प्लस 4 है, प्लस 5 नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर नहीं हो सकता है। लिसन, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 5r प्लस 4, कुछ आता होगा, जो भी आता होगा, तो bq प्लस r, मैंने इस फॉर्मेट में दे दिया ये। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 5 जो है ये 4 से
बड़ा है, यहाँ पर 5 आ जाता तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो नहीं करता। उसी तरह से 4s+3 2t+2 2u+1 2u+2 लिखा जा सकता था लेकिन नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ओके, एल्गोरिथम क्या होता है? बेसिकली एल्गोरिथम जो होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट लिखते हैं उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, हम जब HCF निकालते हैं तो HCF निकालने में डिवीजन करते हैं, कई बार डिवाइड करना पड़ता है, हर एक डिवीजन एक स्टेटमेंट है। A = BQ+R, A = BQ+R, A = कई बार करते हो ना आप HCF में, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, 3 बार में प्रूव हो जाता है, HCF आ जाता है। तो एल्गोरिथम बेसिकली नाम किसमें पड़ा? मूसा इब्न अल-ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन थे, मुस्लिम मैथमेटिशियन। तो इन्हीं के नाम पर, इनका चूंकि नाम ख्वारिज़मी था तो ख्वारिज़मी से एल्गोरिथमी बन गया। ठीक है, और एल्गोरिथमी से एल्गोरिथम बन गया। ठीक है, बेसिकली लॉगरिथम भी इन्हीं के नाम पर है, लॉग एक चैप्टर है तो इन्हीं के नाम पर है। तो अलजेब्रा का इन्होंने इन्वेंशन किया था। सो अब यहां पर देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम HCF में भी देखेंगे। ठीक है, जो हमने रूल पढ़ा था कि A = BQ+R, जो हमने रूल पढ़ा था कि A = BQ+R और जो है B > R और R > 0, ये रूल हमने पढ़ा था, ये हम HCF में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर कुछ दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, अब यहां पर HCF का फॉर्मेट दिया हुआ है कि भाई HCF जो हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। चलिए मैं एक देख लेते हैं, हम लोग एक HCF निकाल के एक HCF हम लोग देख लेते हैं ना। एक छोटा सा HCF देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 32 और 8 का HCF निकालना है। HCF मींस व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम जो तरीका यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में? 8 4 जा 32 और यही 8 क्या हो जाता है? HCF हो जाता है, क्योंकि 8 वो नंबर है जो खुद 8 को भी डिवाइड कर देगा और 32 को भी डिवाइड कर देगा, और ये सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है। इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 को भी डिवाइड करे और 32 को भी डिवाइड करे। मुझे कुछ अलग नंबर लेना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। 32 ले लिया और 14 ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे? सो 32 / 14, एक बार चला गया नहीं, 2 बार जाएगा, ये 2 टाइम्स चला गया, यहां से मुझे मिला 4, 14 मिल गया, नहीं 14 नहीं मिला, 4 मिला। यहां से मुझे 4 मिला। फिर हम क्या करते हैं? फिर से एक बार डिवाइड करते हैं और इस 14 को यहां पर उठा के पटक देते हैं। तो 4 3 जा 12, यहां पर 2 आ गया। फिर इस 4 को यहां पर पटक देते हैं और 2 2 जा 4, यहां पर 0 आ गया। तो बेसिकली यही 2 जो है HCF है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 2 इसका भी फैक्टर है, 2 तो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में, और ये बड़ा से बड़ा फैक्टर, इससे ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो भाई हाईएस्ट हो गया, कॉमन हो गया और फैक्टर तो है ही, तो यही HCF है। क्लियर? इसको एक और मेथड से हम लोग निकालते हैं कि सर 32 का पूरा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 32 का हो गया, और फिर नीचे ये 32 का हो गया ये, और फिर सर नीचे जो है कर लेते हैं हम लोग 7 × 2, ये 14 का हो गया। तो दोनों में कॉमन फैक्टर सेम क्या है? सर यही तो सेम है, दोनों में कॉमन यही तो है, और यही बड़ा से बड़ा है, तो यही 2 आ जाता है हमारा HCF। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करते हैं। दिस इज व्हाट डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। और इस डिवीजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 41 जा 40 लिख दिया, वह 41 जा 40 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 इससे बड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है।
या जो मतलब डिवीजन का रूल है वो फॉलो करते हैं हम लोग, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। एक एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम, तीन एल्गोरिथम, तीसरे एल्गोरिथम में जाकर, तीसरे स्टेटमेंट में जाके यहाँ पर एचसीएफ निकल आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल को हम लोग अगले चैप्टर में करने वाले हैं, एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।